जंगल का राजा और चालाक लोमड़ी। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहाँ शेर राजा था। उसका नाम सिंहासन था। सिंहासन ताकतवर और गर्वीला था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। वह जंगल के सभी जानवरों पर शासन करता था और अपने शिकार से कभी भी समझौता नहीं करता था। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, नाम था धूर्तिका। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वह बेहद चालाक थी। ताकत में तो वह कमजोर थी, लेकिन बुद्धि में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। धूर्तिका जानती थी कि अगर शेर का भरोसा जीत लिया तो उसे बिना मेहनत के खाना मिल सकता है। घोड़े का आगमन। एक दिन जंगल में एक अजनबी आया, एक सुंदर और मजबूत घोड़ा। उसका नाम अश्वपाल था। वह किसी गांव से भागकर जंगल में आ गया था, क्योंकि उसका मालिक उसे ज्यादा काम करवाता था और खाना कम देता था। जंगल का खुला माहौल और हरी भरी घास देखकर अश्वपाल को लगा कि यही उसकी नई दुनिया होगी। लेकिन अश्वपाल को नहीं पता था कि इस जंगल में रहना आसान नहीं है। यहाँ ताकतवर जानवर रहते थे और सबसे ऊपर था शेर सिंहासन। शेर की नजर। कुछ दिनों तक अश्वपाल जंगल के किनारे घास चरता रहा, लेकिन एक दिन शेर ने उसे देख लिया। वह तुरंत सोचने लगा, वाह, कितना रसीला और ताज़ा शिकार है। आज का भोजन तो तय हो गया। शेर ने छलांग मारने का इरादा किया, लेकिन तभी लोमड़ी धूर्तिका आ गई। उसने शेर को रोकते हुए कहा, महाराज एक पल रुकिए। अगर आप इस घोड़े को सीधे मारेंगे तो वह भाग भी सकता है और आपको चोट भी पहुंचा सकता है। क्यों न थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए। मैं इसे आपके पास ले आऊंगी। शेर को बात जंच गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये काम आज ही होना चाहिए। मुझे भूख लगी है। लोमड़ी की चाल। धूर्तिका घोड़े के पास पहुंची और मीठी आवाज में बोली, भाई अश्वपाल, नमस्ते। आप तो इस जंगल के नए मेहमान लगते हैं। मैं लोमड़ी धूर्तिका हूँ, यहाँ की गाइड। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो बताए। हमारे राजा शेर सिंहासन भी नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अश्वपाल को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन लोमड़ी की मीठी बातें सुनकर वह थोड़ा निश्चिंत हुआ। उसने कहा, मैं गांव से आया हूँ, यहाँ बस घास चरना चाहता हूँ और शांति से रहना चाहता हूँ। धूर्तिका बोली, अरे, यहाँ तो आपको खूब घास मिलेगी, लेकिन एक समस्या है, हमारे राजा से बिना मिले आप सुरक्षित नहीं हैं। वे सोचेंगे कि आप घुसपैठिए हैं। अगर आप उनसे मिल लें तो वे आपको जंगल का स्थायी निवासी बना देंगे। अश्वपाल को लोमड़ी पर शक तो हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर राजा से मिलना जरूरी है तो मिल लेना चाहिए। शेर से मुलाकात। धूर्तिका घोड़े को धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर ले गई। शेर ने दूर से घोड़े को आते देखा और जीभ चाटी, लेकिन उसने दिखावा किया कि वह बीमार है। शेर ने कराहते हुए कहा, अरे, स्वागत है अश्वपाल। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे जंगल में आए हैं। देखिए, मेरी टांग में चोट लग गई है। सुना है कि गांव के घोड़े बहुत अच्छे वैद्य होते हैं। क्या आप मेरी टांग देख सकते हैं? अश्वपाल ने सोचा, ये तो अजीब है। जंगल का राजा मुझसे मदद मांग रहा है, लेकिन वह सतर्क रहा। घोड़े की समझदारी। अश्वपाल ने शेर की चालाकी भांप ली। उसने कहा, जरूर महाराज, लेकिन मेरी आदत है कि मैं किसी की चोट को ध्यान से देखने के लिए पास जाकर जांच करता हूँ। अगर आप मुझे अपनी टांग दिखाएं तो मैं उसे अच्छी तरह देख सकूंगा। शेर ने सोचा, वाह, ये तो खुद ही पास आ रहा है। लेकिन जैसे ही शेर ने अपनी टांग आगे बढ़ाई और घोड़े का सिर झुकने का इंतजार किया, अश्वपाल ने पूरी ताकत से अपने पिछले पैरों से लात मारी। धड़ाम। शेर के जबड़े में इतनी जोर की चोट लगी कि वह दर्द से चिल्ला उठा। उसका एक दांत टूट गया और खून बहने लगा। लोमड़ी की फंसाहट। लोमड़ी धूर्तिका ने ये सब देखा और समझ गई कि योजना उल्टी पड़ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन घोड़े ने उसका रास्ता रोक दिया। अश्वपाल बोला, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, अब जाओ और अपने राजा के साथ रहो। घोड़े ने जोर से हिनहिनाकर शेर और लोमड़ी को डराया और फिर जंगल के गहरे हिस्से में भाग गया। शेर कई दिनों तक दर्द से कराहता रहा। लोमड़ी को भी खाने के बिना रहना पड़ा, क्योंकि वह शेर पर निर्भर थी। उधर अश्वपाल ने जंगल में अपनी जगह बना ली। वह सतर्क और समझदार था, इसलिए कोई भी शिकारी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। सीख। ताकतवर होने से ज्यादा जरूरी है समझदार होना। चालाकी हमेशा काम नहीं आती, कभी कभी सामने वाला आपसे ज्यादा होशियार निकल जाता है। इसी तरह कहानी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे।